हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के सारांश तथा कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए कठिन शब्दार्थ का अभ्यास करते हैं। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। पाग, मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी। वस्तु विनिमय, पैसे से ना खरीद कर एक विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक, कोमल, मुताबिक, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। चबाना, सजना, शोभा नहीं। चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। फबना है, चबना नहीं। सजना, शोभा नहीं। चलिए इसके सारांश के बारे में बात करते हैं। लाख की चूड़ियों का सार। लाख की चूड़ियां कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छीनते कारीगरों रोजगार को दर्शाया है। साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियाँ देता था। वह पैसे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थीं। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उससे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई, आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव ना जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई। कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिससे पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया, आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम लेकर आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के ब्याह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात से लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। चलिए प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था
और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कह के बुलाते थे, इस कारण लेखक ने बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा था। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय का प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए गए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीन के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ में काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग में जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अब लोग कारीगर की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न संख्या 5, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग में बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया है, वह बेरोजगार हो गया है। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया है, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई हैं, अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न संख्या 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख की चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुएं का निर्माण होता है। चलिए भाषा की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बदलू को किस बात से चिढ़ती कि कांच की चूड़ियों से? और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशा को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन में की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ? व्याख्या, आज किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिससे उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। प्रश्न संख्या 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रशंसता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार न वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदले जाते हैं। कहानी में बदलू
वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर: इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।